नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो नवरात्रियों की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो मित्रों, नवरात्रि पूजन आपके घर में नित्य चल रहा होगा और आशा करते हैं कि माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, अगर जीवन में सुख है तो जीवन आनंदमयी हो जाता है, और यदि जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां अगर हों तो जीवन नर्क बन जाता है। आदमी सोचता है कि मैं इस जीवन से कब मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा हमारे जीवन में क्या घटित होता है जिस कारण आए दिन हम लोग परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस जीवन में लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम ठीक हो जाएं, किसी प्रकार से हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। बाकी वो औरों का क्या होगा, किसी को इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि किसी भी मौलवी के पास आप जाते हो, किसी सूखा के पास जाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, तो कहता है कि अरे तुम पे तो चौराहे की लाग लग गई है। लाग लग जाना, ठीक है ना। तो क्या आखिर ये लाग लग जाना क्या होता है? तो चलिए आज इस संबंध में थोड़ा जानकारी आपको देते हैं। कई बार चौराहों पर क्या होता है कि मोतीचूर के लड्डू, फूल फल, गोबर के उपले, राख, मिर्च, उड़द, बराई आदि पड़े दिखाई देते हैं आपको रास्ते में, है ना। तो ये डाले हुए रहते हैं चौराहे पर। आपने देखा होगा गोबर भी डाला रहता है उसमें, राख रूख, कहीं पर मिर्च जला के, कई प्रकार की चीज़ें आपको चौराहे पर, तिराहे पर, रास्तों पर डाली हुई नज़र आती है। ये सब किसी चुस्त चालाक मौलवी, मुल्ला या ओझा गुनियों के द्वारा किए गए कृत्यों को दर्शाते हैं, और इनका प्रभाव जो है बड़ा मारक होता है। मृत्यु के समान कष्टकारी इनका प्रभाव होता है, ठीक है ना। विधि पूर्वक जो है चौराहे पर रखे इन टोटकों को भूल से भी लांघने वाला व्यक्ति जो है रोगग्रस्त हो जाता है। अब किसी का उतारा किया जाता है और उनको चौराहे पर रखा जाता है, और लोग अनजाने में उसको लांघ लेते हैं, या गाड़ियों में चल रहे हैं तो गाड़ी भी उसके ऊपर से निकल जाती है, और रस्ते हैं तो आदमी, जानवर, कोई भी, तो उनको मृत्यु तुल्य जो है कष्ट होना संभव हो जाता है। जिसके ऊपर से उतारा कर वह सामग्री रखी गई होती है वह ठीक एवं सामान्य तो हो जाता है वो व्यक्ति, इससे ही लाग लगना कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति तो ठीक हो जाता है जिस पर ये उतारा किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उसको लांघ जाता है उसी को जो है लाग लगना कहते हैं, कि इस पर ये जो है लाग लग गई है। तो उसने उसको लांघ दिया है तो वो लाग उसके पीछे चले गई, तो लाग लगना कहते हैं, ठीक है ना। और यदि किसी व्यक्ति को लाग हो गई होती है ना, तो या नक्स भी बोलते हैं, नक्स लग गई हो, है ना। तो जब ये लाग लगती है तो अब इसका उपाय अक्सर किसी के पास नहीं होता है। किसी भी तांत्रिक के पास जाओ, वो आपका उतारा करेगा, आपकी तंत्र काट करेगा, है ना। लेकिन लाग का मतलब होता है जो कभी पीछा न छोड़े। लाग इतनी खराब चीज़ होती है, मतलब एक बार वो लग गई तो उससे आप छुड़ाना बड़ा कठिन हो जाता है। आप छुड़ा ही नहीं सकते हैं उसको, चाहे कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। और इसके परिणाम ये होते हैं कि आदमी कमज़ोर होने लगता है, उसको सूखा बीमारी हो जाती है, वो आदमी पागल हो सकता है, वो आदमी विक्षिपित होकर घर छोड़ देता है, और भी न जाने किसी को मृगी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं, तो कोई बड़बड़ाना शुरू कर देता है, कोई रात में जो है उठ कर के चल लेता है। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग रात में उठते हैं और दरवाज़ा खोल के निकल जाते हैं, तो उनको चौराहे की लाग लग जाती है ना। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और आज मेरे को लगा कि देखो ये पावन पर्व है माँ दुर्गा का, और कई लोग ऐसे कष्टों से जूझ रहे होंगे, तो मेरे दिलो दिमाग में आया क्यों ना मैं जो हूँ ये चीज़ आपको बताऊँ, है ना। तो चलिए आप इसका लाभ लीजिए। तो ये जो लाग है ये आसानी से छूटती नहीं है। आप उतारा करेंगे फिर इसी प्रकार से तो कुछ समय के लिए आराम होगा, लेकिन लाग मतलब जो एक लाग लागी है पे लागी है ना। काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। जब जो है वो कालिक किसी पर लग जाती है
तो फिर उसका छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये ऐसी चीज़ है। तो उतारा करते हैं और फिर उसमें तंत्र काट भी की जाती है, तो कुछ दिनों तक आपको आराम होता है, लेकिन फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोई हल्के ताबीज़ वगैरह पहनाए जाते हैं, धागे वगैरह जो है गांडे वगैरह बना करके जो है पहनाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पर्व आता है, कोई ग्रहण काल आता है, तो उनकी जो ताकत है वो समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति पर वो रोग फिर से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से उस आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है जब लाग किसी पे लगती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा ताबीज़ देने जा रहा हूँ जो आप अपनी तंत्र काट करने के बाद, अपना उतारा करने के बाद, इस ताबीज़ को आप जो है बनाकर पहने तो ये लाग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, आपके पीछे लगना तो दूर, आपसे कोसों दूर भागेगी। तो ऐसा एक यंत्र है जिसको आपको जो है कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो कोई भी लकड़ी की कलम, अनार की लें और आम की लें या तुलसी की लें, है ना। जो भी जो है कलम में यूज़ की जाती है जो लकड़ी, उसकी कलम आप ले सकते हैं, अनार की कलम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कलम लेकर के और जो जाफ़रान केसर होता है, ठीक है ना, और गुलाब जल, जाफ़रान केसर में गुलाब जल को मिला करके इसकी स्याही बना ले और इस स्याही बना करके जो है तो इस ताबीज़ को किस पर भर दें, स्याही बना करके ये ताबीज़ जो है, ये यंत्र आपको जो है उस पर किसी भी भोजपत्र पर बनाइए, है ना, भोजपत्र पर बना सकते हैं या आप जो है किसी बेलपत्र पर बना सकते हैं या किसी भी जो है जिन पर ताबीज़ बनते हैं उनमें से कोई चीज़ ले सकते हैं। और यदि आप इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आप किसी कागज़ पर भी इस चित्र को, इस यंत्र को बना सकते हैं और उसके बाद धूप दीप दे करके इस यंत्र को जो है धूप दीप से अभिमंत्रित करके, है ना, और इस पर ये यंत्र बना करके और जो है इसके बाद धातु का एक ताबीज़ लें और इस नवरात्रियों में किसी भी दिन जो है आप जो है नवारण मंत्र का 108 जाप करते हुए इस यंत्र को अपने सामने रखें, धूप दीप दें और नवारण मंत्र से जो है 108 बार मंत्र पढ़ करके इस पर फूंक मारें तो ये सिद्ध हो जाता है। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो आप जो है इसका जो है ताबीज़ बना लेंगे और अपने गले में पहन करके तो आप जो है इस लाग से दूर हो जाएंगे। लेकिन ये जो ताबीज़ है ये मुसलमानी विद्या का है ना। तो अब ये बात आप सोचेंगे कि कहाँ ये मुसलमान विद्या का है और इसमें नवारण मंत्र का क्या मतलब है। तो नवारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी कुल देवता को जागृत कर सकता है, ठीक है ना। तो जो ये मुसलमानी शक्ति है तो ऐसा नहीं है, हिंदुओं से भी इनका जो है संबंध है। तो इसमें मैंने देखा है मंत्र जगत में कि जो है मुसलमानी जो मंत्र हैं उनका उपयोग जो है हिंदू मंत्रों के साथ अक्सर होता है, क्योंकि आप इस्माइल जोगी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो संत लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता है और जो ईश्वरीय शक्ति वो सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं या आप जो है किसी भी मुसलमान ताबीज़ मंत्र से भी जो है 108 जाप करके इसको कर सकते हैं। और यदि अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप नवरात्रि के दिन इस प्रकार से जो है ये ताबीज़ बना करके जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पर रखें और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो करें और उसके बाद इसको जो है धूप दीप दे करके जो है किसी धातु के ताबीज़ में, चांदी तांबे के ताबीज़ के अंदर रख करके इस कागज़ को मोड़ करके, है ना, उसमें रख करके अपने गले में धारण करें तो आप लाग से जो है हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। केसर और गुलाब जल को मिला करके किसी भी कलम से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो यंत्र है इसका फ़ोटो मैं जो है आपको वीडियो पर डाल कर दे दूँगा। तो आप इसको बनाइए और अपने जीवन में लाभ कमाइए और अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।
आप जीवन भर मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आपका जीवन सुखमय गुजरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।